वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप जो बताना है बताओ। डॉक्टर साहब देखिए, मैं एनएमडीसी में काम किया, भटकते भटकते आईआईटी खड़गपुर पहुंच गया। और वहां जब मैंने फिजिक्स एंड मेटीरियोलॉजी में पीएचडी किया तो आईआईटी का एक ब्रांड होता है जिससे कि बहुत जगह आपको चांस मिलेगा काम उम करने का। तो कॉस्मोफेराइट में हम और माय वाइफ डॉक्टर वंदना दोनों ज्वाइन किए। आईआईटी से हम लोग पीएचडी किए थे। वंदना फिजिक्स एंड मेटीरियोलॉजी में किए मैं, और वंदना किया मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। हम दोनों को कॉस्मोफेराइट में मिस्टर मोनी थे, नौकरी दे दिए। वो था जवली सोलन, हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद हम लोग एनएमडीसी में आ गए लेकिन जब मैं एनएमडीसी में आया तो वहाँ का वातावरण कुछ अलग था, क्योंकि एनएमडीसी एक माइनिंग सेक्टर है। यहाँ की मिट्टी कोड़ो और बेच लो। और दुर्भाग्य यह है कि बेचो किसको? जापान को भेज दो, चाइना को भेज दो, या जो भी देश स्टील बनाते हैं उनको भेज दो। शर्म की बात थी, बहुत शर्म की बात थी, क्योंकि जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं किसी देश के लिए एक बैकबोन की तरह होता है। एक बहुत महान पुरुष आ गए, राणा सोम, उसने बोला मैं स्टील खुद अपने आयरन ओर से बनाऊंगा। तो वहाँ हमारी इज्जत नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ सब मिट्टी बेचने वाला था, वो डायमंड बेचने वाला नहीं था। मैं लगभग 30 साल तक वहाँ काम किया, लेकिन एक मैनेजर के पोस्ट में ज्वाइन किया और एक मैनेजर के पोस्ट पर रिटायर हो गया, क्योंकि वो लोग हीरा का मोल नहीं समझते थे। और मैं तो शेर था ही। ज़िंदगी भर मैंने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चला, स्वाभिमान से भरा हुआ। और स्वाभिमान के लिए हमारे 3 गुरुजी थे, वो पूरे हमारे बंगाल से थे। एक थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने आत्मविश्वास पढ़ाया कि हर मनुष्य में देवत्व है, वो देवत्व सोई हुई है, उस देवत्व को जगाओ। और मैं जगा लिया था, क्योंकि जहाँ भी जाता था मैं नंबर 1 होता था। क्योंकि मेहनत, ये नहीं कि मैं किसी से अच्छा था बुरा था, क्योंकि दूसरे क्या करते थे उसकी फ़िक्र नहीं थी। मेरी प्रतिस्पर्धा मुझसे होती थी। मैं जब तक मास्टरी किसी चीज़ का नहीं करता छोड़ता नहीं था। तो विवेकानंद जी से ये सीखा। सुभाष बोस हमारे दूसरे गुरुजी थे, जिनसे मैंने साहस और धैर्य सीखा। और ये सीखा कि इतने अंग्रेज़ मजबूत भले हों, लेकिन अगर हम आपस में मिल जाए हिंदुस्तान के लोग तो इनको उखाड़ के फेंक सकते हैं। और उन्होंने सच्ची आज़ादी दिलाई हिंदुस्तान को, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो अंग्रेज़ लड़ते लड़ते इतने थक गए थे कि उनको दम नहीं था कि हिंदुस्तानियों को सबों को जंजीरों में जकड़ के रखते और परमानेंट गुलाम बनाते। क्योंकि सुभाष बोस की कुर्बानी, हमारे हिंदुस्तानी सेना जो अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हो गए थे। और अंग्रेज़ समझ रहा था कि उसके बैकबोन हिंदुस्तानी सेना थे। अगर हिंदुस्तानी सेना रिवोल्ट कर देंगे तो 2 सेकंड में पूरे इंग्लिश वालों को मार के ख़त्म कर देंगे। इस डर से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को बिना कोई प्लान के 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करके भाग गए वो। ये भिखारी गांधी और इनके चमचे नेहरू जैसे लोग भीख मांगते रहे, अंग्रेज़ों के साथ देते रहे। वर्ल्ड वार 2 में भी अंग्रेज़ों के साथ हिंदुस्तानियों की लड़ाते रहे। इन गद्दारों के चले हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी नहीं मिली। सुभाष बोस की कुर्बानी, उसके साहस, उसने एक आज़ादी की एक स्पार्कलिंग किया। उसने एक ऐसी चकाचौंध रोशनी फैलाई कि हर इंसान जो हिंदुस्तानी थे वो जाग चुके थे। तो उससे मैंने सीखा कि बहादुरी क्या होती है, उससे मैंने सीखा कि देशभक्ति क्या होती है, उससे मैंने सीखा कि अपने लोगों को कितना आज़ाद होनी चाहिए। गुलामी से नफ़रत हमें थी, इसीलिए जो भी हमको जंजीर गुलामों में पालना चाहा, एनएमडीसी के गुंडों लुच्चों लफंगों को, मैंने उसको कुर्सी से खींच के बताया, ये अंग्रेज़ के चौधे हुए, अंग्रेज़ तुम नहीं हो, दोगले हो। मैं सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हूँ, मुझे गुलाम नहीं बना सकते। इसीलिए मुझे प्रमोशन नहीं दिया। सुभाष बोस सिखाए गुलामी सबसे बड़ा अभिशाप होता है। गाली दे के बोला हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उनके लिए यही शब्द है और इन शब्दों का धरण ले मैं प्रयास करता हूँ। तीसरे गुरुजी हमारे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने सिखाया, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসे तबे एकला चलो रे। लेकिन दोस्त क्या था कि मैं सबसे पुराना आदमी था, इसीलिए मुझे चीफ ऑफ द आर एंड डी बना दिया था, छोटे पोस्ट होने के बाद भी। तो मैंने, जो हमारे परम प्रिय दोस्त की तरह थे, राणा सोम जी बहुत महान थे, वो CMD थे। जो ये चमचो जो
एनएमडीसी के ब्रांडेड थे, मिट्टी बेचने वाले से हटके थे। उन्होंने एनएमडीसी को न्याय मोड़ दिया, स्टील कंपनी बनाने का प्लान किया, बन गया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे नए नए चीज़ किए, उसको पसंद करता था क्योंकि मैं एक प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, मिट्टी बेचने वाला नहीं। मिट्टी से हम बनाना चाहते हैं स्टील, जिससे देश की तरक्की होती। तो उनको बोला मैं कि सर मैं आज आपको गाना सुनाऊंगा, ये एनएमडीसी वाले गद्दार, चोर, शैतान, भिखारियों ने मुझे छोटा समझा। और इनको बता दिया कि अगर तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनते हो तो मैं अकेले चलूँगा और तुम लोग छोटे हो जाओगे, क्योंकि विचार से लोग बड़े होते हैं। और हमारे विचार हैं सुभाष बोस के, हमारे विचार हैं भगत सिंह के, हमारे विचार हैं चंद्रशेखर आज़ाद के, हमारे विचार हैं सुभाष बोस जैसे महापुरुषों के, हमारे विचार रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों के, हमारे विचार हैं विवेकानंद स्वामी जैसे। आज़ाद हूँ, देश आज़ाद है, सभी लोग हमसे सीखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।